जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली का स्वरूप उग्र क्यों है, यानी महामाई उग्र स्वरूप में हमें क्यों दिखाई देती है और माँ को उग्रता की देवी ही क्यों कहा जाता है। देखिए, इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मनुष्य को उग्र होना पड़ता है। अगर आपके अधिकार की बात होती है तब आपको उग्र होना पड़ता है। अगर आप किसी गलत कार्य को होते देखते हैं तो आप उग्र हो जाते हैं। अगर आपके साथ कोई भेदभाव होता है तब आप उग्र हो जाते हैं। अगर आपकी धन संपत्ति पर या आपकी संतान पर कोई विकट परिस्थिति आती है, कोई विपत्ति आती है, तब आप उग्र हो जाते हैं। तो इसलिए विषम परिस्थितियों के लिए व्यक्ति को उग्र होना ही पड़ता है। तो इसलिए माँ काली का जो उग्र स्वरूप है वो विषम विपत्तियों के लिए, विषम परिस्थितियों के लिए उग्र है। सामान्य परिस्थितियों में माँ भगवती सौम्यता की देवी है, सौम्यता है और सौम्य स्वरूप की महारानी है। मैं ऐसा मानती हूँ महामाई को। तो ऐसी परिस्थिति में तो माँ काली उग्र क्यों हो जाती हैं? जब उनके ऊपर विपत्ति आई, जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, तब माँ भगवती यानी माँ दुर्गा को अपना उग्र रूप धारण करना पड़ा जो माँ काली का था। तो ऐसी परिस्थिति में माँ ने उग्र रूप धारण किया और जितने भी राक्षस थे सभी का संहार किया। लेकिन जिस प्रकार से हम माँ काली की पूजा करते हैं और जिस प्रकार से आराधना करते हैं, माँ माई हम सभी का कल्याण करती है। लेकिन माँ माई उग्र हो जाती है उस समय पर जब वो अपने बच्चों पर कोई विपत्ति आती देखती है। जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं उनके ऊपर माँ माई कोई विपत्ति आने नहीं देती हैं। उनके सभी संकटों को माँ हर लेती है और माँ अपने बच्चों पर विपत्ति आते देखते समय एक चंडी का रूप धर लेती हैं और उस समय पर जितने भी शत्रु हैं सबका शमन कर देती हैं। माँ माँ होती है और माँ की जो कहते हैं तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती। और माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। कोई भी शब्द माँ की व्याख्या नहीं कर सकता है। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं। माँ सबके लिए अच्छा करती हैं और जब हम उनको माँ कहकर पुकारते हैं तो वो माँ हैं। और जो काली कहकर पुकारते हैं तो वो उनके लिए काली ही है, यानी काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली। तो वो वही रूप धारण करती हैं। लेकिन जब बच्चे माँ कहते हैं तो वो माँ बन जाती हैं। ये सौम्यता की देवी हैं, पापियों के लिए मुक्तिदायिनी हैं। जो पापी मनुष्य माँ भगवती की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, माँ माई उनको मुक्ति प्रदान करती है। माँ माई संगार नहीं करती। सब कहते हैं माँ माई संगार की देवी है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। माँ माई संगार नहीं करती। संगार करने का अर्थ होता है कि वस्तुओं का विनाश कर देना, लेकिन माँ माई ऐसा नहीं करती। माँ माई संगार नहीं, हम सभी का कल्याण करती हैं। उन्होंने जितने भी राक्षसों का भक्षण किया है, जितनी भी दूषित वस्तुएं थी जो राक्षस रूप थे, जब आप कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो महामाई ने जब चंडी का रूप धारण किया था तो उस समय पर महामाई ने सभी राक्षसों का भक्षण प्रारंभ किया था, क्योंकि वो दूषित व्यक्तियों का भक्षण करके उनको शुद्ध कर देती हैं। तो शुद्ध करने के बाद वो उनको मुक्ति प्रदान करती हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने जैसे जैसे राक्षसों का भक्षण प्रारंभ किया तो वो माँ भगवती उनको मुक्ति प्रदान करती गई। तो इसलिए उन्होंने संहार नहीं किया, यानी किसी को मिटाया नहीं, उनको मुक्ति प्रदान करी। तो उसमें भी माँ माई का उद्देश्य अलग ही रहा। तो ऐसी परिस्थिति में ये कहना कि माँ भगवती महाकाली उग्र हैं तो हम उचित नहीं मानते। आप माँ काली की सौम्य रूप की पूजा करें, उग्र रूप की पूजा ना करें। उग्र रूप की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर क्रोध की वृद्धि होती है, यानी जो माँ भगवती की पूजा होती है और उग्र रूप की पूजा होती है उससे आपके अंदर क्रोध की वृद्धि होती है। और उसका कारण ये होता है कि जो ऊर्जा प्रकट होती है आपके शरीर में उसको आपका शरीर सह नहीं पाता, जो गुस्से के रूप में बाहर निकलती है। आप गुस्सा करते हैं, अपने घर में भी गुस्सा करते हैं, आसपास के लोगों के साथ में गुस्सा करते हैं, अपने मित्रों के साथ गुस्सा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसलिए कहा जाता है कि आपको सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए माँ काली की। घर में आप पूजा कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ काली की पूजा घर में नहीं की जा सकती। पूरे नियम और कर्म के साथ
जितना अच्छा नियम आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। माँ भगवती का दीपक आप अपने घर में लगाएं। दीपक लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माँ का दीपक लगाने से आपके घर में नज़र दोष कभी नहीं होता है, किसी की टोक हाई नहीं लगती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी से चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, वो दिया ही सब कुछ अपने आप में समेट लेता है। तो इतनी बड़ी महिमा उस दिए की होती है। इसलिए सुबह शाम आप माँ काली का दीपक लगाएं। आप अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं, आप सुबह से शाम की ज्योत भी लगा सकते हैं, आप 2 घंटे की ज्योत भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ज्योत लगा करके माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती के लिए कोई निश्चित दिन करें जिसके द्वारा आप माँ भगवती को भोग दें। भोग से आपके जो पाप होते हैं वो कटते हैं। ये नहीं कि माँ भगवती किसी को भोग लेकर के, माँ भगवती कहते हैं भोग की भूखी है। भूखी माँ भगवती किसी चीज़ की नहीं है। अगर वो हैं चाहती हैं तो केवल आपसे समर्पण की भावना चाहती हैं। लेकिन भोग देने से क्या होता है कि हमारा जो धर्म होता है वो जागृत होता है। दान देने से हमारा धर्म जागृत होता है, हमारे पाप दूर होते हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें भोग देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए। तो दान आपको देना चाहिए, भोग देना चाहिए माँ भगवती को। इससे आपके कष्टों से मुक्ति आपको मिलती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी माँ भगवती के उग्र स्वरूप की। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।